आर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं, जिसका प्रश्नावली 13.1 का आज हम 8वां सवाल हल करेंगे। इससे पहले हमने 7 सवालों को हल किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आया है कि नहीं आया, और साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जल्द से जल्द शेयर करें, ठीक है। प्रश्न है हमारा 8वें नंबर का कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटकता हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्न होगा। आधार विमाएँ 4 मीटर, 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। परवीन अपनी कार रखने के लिए अस्थायी संदूकाकार एक अस्थायी निवास बनाना चाहती है। तो संदूक होगी वो घन के समान की होगी, ठीक है। इस घनाभ के आकार की संदूक होगी, तो इस आकार की संदूक होगी, तो इसको त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है अपनी कार रखने के लिए, ठीक है। तो ये घनाभ के आकार की है, तो इसमें 6 फलक होगी। तो इसमें त्रिपाल जो यूज़ किया जा रहा है ऊपर की ओर, इधर चारों साइड में यूज़ किया जा रहा है, नीचे की ओर इसका त्रिपाल यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इसकी जो विमाएँ दी गई हैं 4 मीटर और 3 मीटर, तो 4 मीटर इसकी हम लंबाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और 3 मीटर इसकी हो जाएगी क्या, चौड़ाई ये वाली, और ऊंचाई इसमें दी गई है 2.5 मीटर। तो इस तरह से घनाभ के आकार का हमको एक संदूक जो है घनाभ के आकार की होगी वो। त्रिपाल इसमें इसकी 5 साइडों में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन नीचे साइड में त्रिपाल यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसलिए घनाभ का हम यहाँ पे लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और जिसमें जो नीचे की जो त्रिपाल यूज़ होगा वो किसके आकार का होगा, इस आयत के आकार का होगा। तो जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें हम आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो टोटल इसमें यूज़ हुआ त्रिपाल हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिया गया है कि यहाँ पे जो त्रिपाल है वो संदूक के आकार का है, ठीक है। तो त्रिपाल जो है संदूक के आकार का अस्थायी निवास में यूज़ हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे संदूक की, इसे हम कोष्ठक में घनाभ लिख लेते हैं क्योंकि संदूक घनाभ के आकार की है। संदूक की लंबाई यहाँ पे कितनी, 4 मीटर। तो लंबाई को हम L लिखते हैं, तो ये जाएगा 4 मीटर। फिर चौड़ाई जिसको हम B मानते हैं, B से वृत्त बनता है, कितनी है, 3 मीटर की। और ऊंचाई को H लिखेंगे, बराबर कितनी है, 2.5 मीटर है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे त्रिपाल की आवश्यकता होगी, कितनी त्रिपाल की इसमें आवश्यकता होगी। इसका मतलब हम अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें जो निचला भाग है जो आयताकार है वो घटा देंगे, तो टोटल इसमें घनाभ का जो त्रिपाल है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संदूक या इसको हम घनाभ लिख सकते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे L लंबाई है, संत गुणा में क्या है, चौड़ाई। B यहाँ पे चौड़ाई है, यहाँ पे ऊंचाई, यहाँ पे ये ऊंचाई है और ये लंबाई। तो यहाँ पे मान रख लेंगे, मान रखने पर 2 का 2
एल की जगह के जाएगा 4, इसके गुणा में बी है तो बी कितना है 3, धन बी यहाँ पे 3 है, इसके गुणा में एच 2.5, धन फिर एच कितना है यहाँ पे 2.5, इसका गुणा हो जाएगा किससे एल कितना है 4। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे मान रख लिए हैं। अब आगे हल कर लेते हैं। 2 का 2 जाएगा, पहले कोष्टक हल कर लेते हैं। 4 तिया 12 जाएगा यहाँ पे, धन यहाँ पे 2.5 है तो दशमलव भी हटा लेते हैं तो 25 तिया हो जाएगा यहाँ पे 75, और बीच में यहाँ पे दशमलव जाएगा। उसी प्रकार है 25 चौके जाएगा 100, और एक संख्या से पहले यहाँ पे दशमलव जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव जाएगा तो इसको हम रफ में जोड़ लेते हैं। सबसे पहले कितना है 12, तो 12 लिखा, फिर कितना है 7.5, तो इसके साइड में कुछ नहीं, तो यहाँ पे दशमलव जीरो लगा लेते हैं। फिर है 10.0, तो ये 5 का 5 दशमलव नीचे दशमलव जाएगा। 7 और 2 जाएगा 9, 1 और 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आया 29.5, और इसमें तो करना है गुणा 2 का, तो 2 का हम गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 का 0, हासिल का 1, 2 9 के 18 और 1 19, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। एक संख्या से पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव जाएगा। तो टोटल कितना आया 59.0, तो जीरो का यहाँ पे कोई महत्व नहीं रहेगा। तो हमने तो निकाल लिया संदूक का यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूरे का निकला ये तो ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कितना, सिर्फ इसके 5 भाग का चाहिए। ये 6 भाग का निकला है तो इसमें हम आयत का निकाल लेते हैं, आयताकार भाग का संदूक के, या फिर आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है एल हमने कितना लिया था 4 मीटर, तो 4 गुणा ये आएगा मीटर स्क्वायर में। चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 3 मीटर, तो बराबर कितना है 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया आयत का भी क्षेत्रफल और संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो संदूकाकार अस्थायी त्रिपाल है उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे। ढांचा बनाने में प्रयुक्त त्रिपाल बराबर, तो इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें हम माइनस कर लेंगे, माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इसका 59, माइनस आयत कितना है 12। तो दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और 5 में से 1 गया तो 4। तो त्रिपाल का जो टोटल क्षेत्रफल है 47 मीटर स्क्वायर आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये 13.1 के 8 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम 13.2 का सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।